नमस्कार। 8 मई 2022 को जो था वो मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट किया गया था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट का पेपर। ये जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट का पेपर मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट किया गया था, सबसे पहले तो मैं आपको इसका पोस्ट कोड बता देता हूँ कि इसका पोस्ट कोड क्या था। पोस्ट कोड था इसका 932 932 जो था ये पोस्ट कोड था। ये मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट किया गया था। जो इवनिंग सेशन में असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर था का पेपर था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल हम इस पेपर को डिस्कस करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, बोलते हैं विच इज़ नॉट अ वैली इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। इनमें से कौन सी किन्नौर जिले की घाटी नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा बैलेंस्ड सा पेपर था, एचपीजी की काफ़ी अच्छी थी कह सकते हैं आप। तो इनमें से जो बोलते हैं किन्नौर जिले की घाटी नहीं है तो ये पोडर है। पोदर पोदर इज़ नॉट अ वैली ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। लक्कड़ साहा अ फेमस ब्राह्मण वॉज इन द सर्विसेज ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। देखो, अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था बलुखरा किताब से चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था स्टेटमेंट वेस्ट में। लक्कड़ साहब मैंने आपको बताया था कि फेमस ब्राह्मण था किसके कार्यकाल के दौरान, श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान। ऑप्शन सी सही आंसर है। चंबा के राजा श्री सिंह थे, इनके कार्यकाल के दौरान जो था ये लक्कड़ साहब एक फेमस ब्राह्मण हुआ करता था। तो देखो, अगर आप सारी वीडियोस देखते हैं ना टाइम टू टाइम, तो कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली टफ क्वेश्चन भी जो है डिराइव होते हैं। आगे बोलते हैं राजा विधि चंद ऑफ कांगड़ा केप्ट विद सन ऑफ हिज होस्टेज इन दिल्ली दरबार इन 1585 एडी। बोलते हैं 1585 ईस्वी में जो था वो कांगड़ा जिले के राजा विधि चंद ने अपने कौन से पुत्र को दिल्ली दरबार में बंधक के रूप में रखा था। तो अपने पुत्र त्रिलोक चंद को जो था वो बंधक के रूप में जो था वो रखा गया था दिल्ली दरबार में। इनकी भी एक कहानी है अलग से, उसको हम फिर कभी बाद में डिस्कस करेंगे दूसरे चैनल पर, जहाँ पर हमने छोटी छोटी कहानियाँ डिस्कस करते की हैं वहाँ पर इसको कभी डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु फाउंडेड द ठियोग इन अराउंड 1667। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार डिस्कस किया है हमने कि ठियोग की स्थापना राजा जयचंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है, राजा जयचंद ने। आगे बोलते हैं विच वुमेन वॉज नॉट एन इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉलंटियर फ्रॉम शिमला। बोलते हैं इनमें से कौन सी महिला शिमला से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वयंसेवक नहीं थी। तो इनमें से सरला शर्मा जो था वो ऑप्शन सी सही आंसर है। सरला शर्मा जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वयंसेवक नहीं थी शिमला से। ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है छठा क्वेश्चन, बोलते हैं विच रूलर डिड नॉट अटेंड द शिमला हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस इन शिमला इन 1939। 1939 में जो था वो शिमला में हुई शिमला पर्वतीय राज्य सम्मेलन में जो था वो कहाँ के शासक उपस्थित नहीं हुए थे। तो मंडी के शासक उपस्थित नहीं हुए थे। ऑप्शन ए सही आंसर है, मंडी। आगे बोलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में, द रिनोड फ्रीडम फाइटर पदम सिंह डाइड इन विच ईयर। तो ये जो विख्यात स्वतंत्रता सेनानी पदम सिंह हैं, इनकी मृत्यु कब हुई थी। अब पता नहीं ये किस तरह से इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, परंतु 2014 इसका सही आंसर हो सकता है। पदम सिंह एक ऑफिसर थे हिमाचल के, उनकी मृत्यु 2014 में हुई थी। फ्रीडम फाइटर तो डोंट नो कि एक कौन से फ्रीडम फाइटर की बात कर रहे हैं ऑप्शंस के हिसाब से। जो ऑफिसर थे उनकी मृत्यु 2014 में हुई थी। धामू साह फेयर बोलते हैं कहाँ पर मनाया जाता है, लगता है तो ये बहुत बार डिस्कस हुआ है। धामू साह मेला जो है वो कांगड़ा में लगता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। एक आधी बार पेपर में आया था तब हमने डिस्कस किया था। आर्मी हेरिटेज म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन शिमला। तो बोलते हैं आर्मी हेरिटेज म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। तो आर्मी हेरिटेज म्यूजियम शिमला में, शिमला के अनाडेल में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच यूरोपियन कंपनी इंट्रोड्यूस्ड टी इन कांगड़ा वैली। चाय जो था वो किस यूरोपियन कंपनी ने जो था वो कांगड़ा घाटी में चलाई थी। तो कौन, एक यूरोपियन कंपनी थी जिन निशान जिसका नाम था निशान टी कंपनी। ऑप्शन ए सही आंसर है। इन्होंने जो था वो इंट्रोड्यूस की थी कांगड़ा वैली में टी। एचआरटीसी ने जो था वो अपनी कुरियर सर्विसेज कब स्टार्ट की थी। एचआरटीसी ने अपनी कुरियर सर्विस जो था वो 2000 में स्टार्ट की थी, वर्ष 2000 में। ऑप्शन ए सही आंसर है। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया किसको कहते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश इस फेमस हिमाचल प्रदेश का एक स्थान है जिसका नाम है धर्मशाला। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसको स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं बंगा बंधु संवाद केंद्र हैज़ बिन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बंगा बंधु संवाद केंद्र जो है वो हिमाचल, वो कोलकाता में, कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। ये डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट है ये यूएसए से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर है, यूएसए। आगे बोलते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड श्रमिक मित्रा स्कीम। श्रमिक मित्रा स्कीम जो है ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए चलाई गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है, दिल्ली। आगे बोलते हैं जिस तरह से के एन रिलेटेड है क्यू टी से, उसी तरह डी जी रिलेटेड है जे एम से। ऑप्शन सी सही आंसर है, जी एम से, जे एम से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सी ही इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी सही आंसर है।
आगे बोलते हैं आगे कि साइड को 9647 से लिखा जाता है, तो बेस को किस तरह से लिखा जाएगा। अगर बेस की बात करें तो उसको 5397, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, इस तरह से लिखा जाएगा। आगे बोलते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन है, एंटोनियम पूछा गया है ऑटोनॉमी का। ऑटोनॉमी का एंटोनियम होता है डिपेंडेंस, ऑप्शन बी सही आंसर है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बोलते हैं टू टॉक विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग स्कैर्ड और होली, तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका ब्लास्फेमी जो है वो सही आंसर है, ब्लास्फेमी ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे इसको करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स है, बोलते हैं ही दैट ही कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, ही बोस्टेड, ऑप्शन बी सही आंसर है, ही बोस्टेड दैट ही कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। आगे बोलते हैं 22 में मीनिंग ऑफ द इडियम टू रैंगल ओवर एन एस शैडो इज, तो इसका क्या मतलब होगा, इस इडियम का मतलब होगा टू क्वेरल ओवर ट्रिफल, ऑप्शन सी सही आंसर है। विद्यालय में बोलते हैं कौन सा समास है, तत्पुरुष समास जो है वो विद्यालय में आएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा, रमा प्लस ईस, ऑप्शन डी सही आंसर है, ये इसका संधि विच्छेद होगा। सुंदर का पर्यायवाची पूछा गया है, तो कलित जो है वो सुंदर का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है, कलित, ऑप्शन ए। रेती में प्रत्यय क्या है, रेती में प्रत्यय की बात करें तो इसमें ई प्रत्यय आएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। 27 में बोलते हैं लास्ट बुद्धिस्ट किंग हु वॉज अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड अ राइटर वॉज, तो उसका सही आंसर क्या होगा, हर्षवर्धना, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे 28 में बोलते हैं फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची वॉज बिल्ड बाय, तो कांची के जो प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर हैं उनको किसने बनवाया था, नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने उनको बनवाया था, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं द तोमर राजपूत वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स ऑफ, तो 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर इसका सही आंसर होगा, अजमेर के चौहानों द्वारा तोमर राजपूतों को पराजय किया गया था। आगे पूछा गया है मीर बख्श ऑफ द मुगल एम्पर वॉज द हेड ऑफ, तो मीर बख्श किसके मुखिया थे, ये आर्मी ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया थे, सेना संगठन, ऑप्शन डी सही आंसर है। 31 में बोलते हैं द टॉम्ब ऑफ जहांगीर वॉज बिल्ड बाय, तो जहांगीर का मकबरा बनाया गया था लाहौर में, ऑप्शन सी सही आंसर है, लाहौर। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किस पार्टी की स्थापना की थी, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ऑप्शन डी सही आंसर है, स्वराज पार्टी। आगे बोलते हैं इमोर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज बीन रिटन बाय, ये जो अमर राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम में किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, ऑप्शन सी बीसी चट्टोपाध्याय सही आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं हु सेड दैट द रियल सीट ऑफ टेस्ट इज नॉट द टंग बट द माइंड, तो ये किसके द्वारा कहा गया था कि स्वाद की वास्तविक जगह जीभ नहीं मन है, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन बी सही आंसर है, द रियल सीट ऑफ टेस्ट इज नॉट द टंग बट द माइंड। आगे 35 में बोलते हैं द कन्वेंशन दैट वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर इज फॉलोड इन, एक बार स्पीकर हमेशा एक स्पीकर, एक परंपरा का पालन होता है, तो इसकी बात करें तो ये यूके में होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। बैटिंग और गैम्बलिंग जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी लिस्ट में आती है, तो ये मैंने बताया है कि गैम्बलिंग कहाँ पर आती थी, गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट में आती थी, तो बैटिंग और गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट में हो गया, ऑप्शन बी सही आंसर है। रिपीटेड क्वेश्चन है परंतु उस टाइम गैम्बलिंग ही पूछा गया था, आज बैटिंग और गैम्बलिंग दोनों पूछे गए हैं। आगे बोलते हैं विच रिट इज इशूड बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू कंपेल एन अथॉरिटी टू परफॉर्म अ फंक्शन दैट इट वाज नॉट परफॉर्मिंग, तो एक प्राधिकारी जो अपना कार्य नहीं कर रहा था उसे करने को बाध्य करने हेतु उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा समादेश जारी किया जाता है, तो उसे रिट ऑफ मैंडेमस जो है वो जारी की जाती है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 38 में बोलते हैं हु सेड अबाउट राम रूल थ्रू विलेज रूल, तो राम रूल थ्रू विलेज रूल ये किसने कहा था, ऑप्शन ए महात्मा गांधी के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया मिडनाइट सन कैन बी सीन, तो इनमें से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य देखा जा सकता है, तो ये आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल में जो है वो देखा जा सकता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं द इमेजिनरी लाइन विच कनेक्ट द प्लेसेस ऑफ सेम टेम्परेचर, तो उन लाइन्स को क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं, ऑप्शन डी आइसोथर्म सही आंसर है। आगे 41 में बोलता है रोटेशनल एक्सिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज हाईली टिल्टेड, निम्नलिखित में से ग्रहों में से किसका घूर्णी अक्ष अतिनत है, तो ये ज़्यादा टिल्टेड जो है वो यूरेनस का है, ऑप्शन बी यूरेनस सही आंसर है। आगे बोलते हैं हेलिगोलैंड इज एन आर्कियोलॉजी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन, तो ये हेलिगोपोलैंड जो है ये किस राष्ट्र के द्वीप समूह हैं, तो इनकी अगर हम बात करें कि ये कहाँ के हैं, ये हैं जर्मनी के, ऑप्शन बी सही आंसर है, जर्मनी। रिवर ब्रह्मपुत्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है,
ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 44 में बोलते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ मानसून रेन फ्रॉम गुवाहाटी टू चंडीगढ़। तो गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसून जो होती है उसकी वो किस तरह की रहती है, तो वो डिमिनिशिंग नेचर रहता है उसका, हार्श समान नेचर रहता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 45 में बोलते हैं विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन की सबसे अधिक कंसेंट्रेशन आसाम में है, ऑप्शन ए सही आंसर है। इंडिया जो है वो आयरन और एक्सपोर्ट करती है कौन सी कंट्री को मुख्य रूप से, तो ये जापान को करती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। 47 में बोलते हैं विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इन एन इकोनॉमी। तो इनमें से सेंट्रल बैंक का फंक्शन कौन सा नहीं है, नहीं है जब पूछा गया है तो कंट्रोलिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये जो है वो सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है। फिजिकल डेफिसिट किसको कहते हैं इनमें से, तो फिजिकल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसिपिएंट से, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे 40 में बोलते हैं विच ग्लैंड रिलीज सेक्स हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन किस ग्लैंड के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, एडर्नल ग्लैंड के द्वारा जो है वो रिलीज किए जाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं द वेक्टर ऑफ ए डिजीज स्लीपिंग सिकनेसेस। तो जो स्लीपिंग सिकनेस होती है, निर्दालु व्याधि रोग का रोगवाहक होता है वो होता है थैसी फ्लाई शीशे फ्लाई कह सकते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। 51 में बोलते हैं इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन इन कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप्स गेट बर्स्टेड। वो तो इसका होगा ऑप्शन ए बिकॉज ऑन फ्रीजिंग वाटर एक्सपेंड्स, ऑप्शन ए सही आंसर है। 52 में बोलते हैं विच इज़ नॉट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो इन बोलते हैं विच इज़ यूज्ड पूछा गया है, तो रेडियो वेव्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं कम्युनिकेशन के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट में। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टीयर गैस। तो आंसू गैस का जो है इनमें से संगठन कौन सा है, तो वो है क्लोरोपिक्रीन, ऑप्शन डी सही आंसर है, क्लोरोपिक्रीन ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। विच इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर। तो इनमें से सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है, वो है पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन सी सही आंसर है, पॉलीस्टाइरीन। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यहाँ पर बोलते हैं आयशा मलिक जो हाल फिलहाल में खबरों में थी वो कहाँ की वुमेन जज बनी है, किस सुप्रीम कोर्ट की, तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की बनी है। आगे बोलते हैं दिमितर कोवास्वेस्की ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये नॉर्थ मैकेडोनिया के बने हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बोलते हैं विच वॉज द गॉड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में जो है वो पशुओं का देवता कहा जाता था रुद्रा को, ऑप्शन बी सही आंसर है, रुद्रा। आगे है 178, बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव द इमेज ऑफ लॉर्ड बुद्धा इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन्स। तो अपने सिक्कों पर बुद्ध की जो प्रतिकृति थी वो किसने बनवाई थी, वो बनवाई गई थी किसके द्वारा, अगर इन क्वेश्चन में देखेंगे आप सही आंसर है कनिष्का के द्वारा, ऑप्शन बी कनिष्का सही आंसर है। हु वर द कंटेम्परेरीज ऑफ किंग ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो गुप्त साम्राज्य के राजाओं के समकालीन थे राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट नहीं वाकाटक ही इसका सही आंसर होगा, वाकाटक, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन सी वाकाटक सही आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक चेंज्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दियोगिरी बिकॉज। तो दिल्ली से दियोगिरी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल क्यों चेंज की थी, मंगोल हमले से बचने के लिए, एस्केप फ्रॉम मंगोल इन्वेशन, ऑप्शन डी सही आंसर है। 181 में बोलते हैं द टू ग्रेट मुगल रूलर्स हु रोट देयर ऑन मेमोरीज वर। तो ये थे बाबर और जहांगीर जिन्होंने अपनी स्मृतियाँ लिखी थी, ऑप्शन सी सही आंसर है। 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसमें द गवर्नमेंट फोर्स्ड फार्मर टू अंडरटेक। तो सरकार किसानों को जो था वो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए बाध्य किया था, ऑप्शन ए सही आंसर है, इंडिगो कल्टीवेशन। आगे 183 में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज क्रिएटेड बाय। तो ये जो संविधान सभा थी ये कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा बनवाई गई थी, इसका प्रपोजल था, ऑप्शन बी सही आंसर है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन टू वर्क एज अ यूनिटरी गवर्नमेंट। भारत का संविधान एक एकीक शासन के तौर पर कार्य करने के उद्देश्य से बनाया गया है, तो इसका सही आंसर होगा इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ऑप्शन बी सही आंसर है, आपात स्थिति में। आगे है 185 पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर कैन डिक्लेयर अ सीट वैकेंट इफ द मेंबर एब्सेंट हिमसेल्फ विदाउट परमिशन फ्रॉम द सेशन फॉर 60 डेज। अगर कोई 60 डेज तक कोई भी मेंबर जो है वो एब्सेंट रहता है तो उसको जो है उसकी सीट को जो है वो वैकेंट कर दिया जाता है। 186 में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से जो है आयरलैंड से लिया गया है, आयरिश गवर्नमेंट से, ऑप्शन बी सही आंसर है। 187 में बोलते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनमें से डील करती है, तो वो करती है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन ए सही आंसर है। 88 में बोलते हैं 188 में, अच्छा उससे पहले पीडीएफ मैं आपको बता देता हूँ, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेना।
आगे 188 में बोलते हैं द साइज ऑफ द अर्थ वॉज फर्स्ट मेजर्ड बाय, तो साइज ऑफ अर्थ पहले मेजर किया गया था इरेटोस्थनीज के द्वारा, ऑप्शन डी सही आंसर है। लॉन्गेस्ट सर्कल विच कैन बी ड्रॉन ऑन अर्थ सरफेस पासिस थ्रू, तो ये इक्वेटर है, ऑप्शन ए सही आंसर है। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक लंबाई का वृत्त जो बनाया जा सकता है वह इक्वेटर से गुजरता है। ऑस्ट्रेलियन टाइम इज हेड ऑफ IST बाय 4 आवर्स, ऑप्शन सी सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया का समय IST से जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से जो है वो 4 घंटे आगे है। द जेट स्ट्रीम इज़ फाउंड इन, तो कल ही हमने मॉर्निंग में ये वीडियो डिस्कस जो हमने की थी, एक डेली का सेशन जो हमारा होता है वहीं पर डिस्कस हुआ था। ट्रोपोस्फियर इसका सही आंसर है, ट्रोपोस्फियर। 192 में बोलते हैं द ग्रेटेस्ट नोन ओशन डेप्थ इज, तो अधिकतम ज्ञात महासागरीय गहराई है 11,033 मीटर, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं डंकन पास इज लाइज बिटवीन, तो डंकन पास जो है वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो है वो पड़ता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे 194 में बोलते हैं रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये काम करता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट आप कह सकते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। सलाइवा कंटेन विच एंजाइम, तो सलाइवा जो है वो कौन से एंजाइम को कंटेन करता है, तो ये टाइलिन एक एंजाइम है जिसको ये कंटेन करता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 196 में बोलते हैं द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज रेगुलेटेड बाय, तो आँख में प्रवेश करते प्रकाश की मात्रा तो किसके द्वारा नियंत्रण की जाती है, आयरिस के द्वारा, आयरिस, ऑप्शन सी सही आंसर है। केमिकल यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल इज, तो जो आपके फूड मटेरियल होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ऑप्शन बी सही आंसर है, ऑप्शन बी हो गया इसका सही आंसर। आगे हिमाचल के कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पर, ये क्वेश्चन बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डज नॉट फॉल इन ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, तो देखो कुल्लू की बात करें तो ये तो ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में पड़ता है, शिमला भी पड़ता है, कांगड़ा भी पड़ता है, परंतु ऊना नहीं पड़ता, ऑप्शन बी सही आंसर है। टॉन्स किसकी सहायक नदी है, देखो टॉन्स की बात करें तो टॉन्स जो है वो सहायक नदी है इसकी, यमुना की, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड ऑन द, बिलासपुर जो है, देखो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट पूछा है इन्होंने, ध्यान रखिए, शहर नहीं पूछा है। जब बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट देखेंगे आप तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो सतलुज नदी वहाँ पर बहती है, एक तरफ बिलासपुर शहर है, दूसरी तरफ भी जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के ही जो है वो कुछ पोर्शन है, तो ये ईस्ट बैंक ऑफ सतलुज और वेस्ट बैंक ऑफ सतलुज दोनों ही आ जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्योंकि अगर बिलासपुर शहर पूछते तो शायद बात कुछ और होती, परंतु जब इन्होंने स्पेसिफिक रूप से पूछा है कि जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है, तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर तो बहुत बड़ा हो गया ना, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का एरिया भी तो बहुत ज़्यादा है, तो वो दोनों साइड इसके आता है, राइट बैंक में भी, ईस्ट बैंक ऑफ द सतलुज भी और वेस्ट बैंक ऑफ द सतलुज भी। बाकी देखेंगे आंसर की में क्या कहा जाता है। अगर अभी भी टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम जल्दी से ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। 17,900 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आने वाले हर एक एग्ज़ाम में जो है वो आपको भी हेल्प मिलती रही, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। देखो इस एग्ज़ाम में आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक करके। और आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।